सादी भाई, वेटर ने रुककर उसे मुखातिब किया। वो मसरूफ़ सा पढ़ता रहा। इस मोबाइल का मालिक अभी तक नहीं आया। इसके अब्बू को इत्तला तो कर दी है, आ जाएगा। वो पढ़ते-पढ़ते निचला लब दबाए बोला। इसकी आवाज़ भारी और साफ़ थी। उर्दू का लहजा किसी भी इलाकाई ज़ुबान के असर में नहीं था। बड़ा ही लापरवाह लड़का था। इतना कीमती मोबाइल मेज़ पे छोड़ गया। आप ना देखते तो कोई और चुरा कर ले जा चुका होता। सादी के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। गर्दन हिलाए बगैर सिर्फ़ निगाहें उठाकर वेटर को देखा। कस्टमर तो इसके बाद आए ही नहीं। मैं ना होता तब भी तुम दोनों फिर तो रहे थे। फिर कौन चुरा ले जाता? वेटर झेप गया। मतलब गुम सकता था, गिर सकता था। शुक्र आपने देख लिया। मैडम की तरह आप भी बहुत दयानतदार हैं भाई। थोड़ा-सा मक्खन क्रीम सूप के लिए बचा रखो जुनैद। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नरम सी तनबीही करता वो अब कुछ टाइप कर रहा था। जुनैद गड़बड़ाकर वहाँ से उठ गया। दफ़्फ़तन उसने मोबाइल उठाया। ये उसका अपना ही मोबाइल था। सादी यूसुफ़ बात कर रहा हूँ थरकोल से। जी, जी। उसने रुक कर सुना, फिर इस्बात में सर हिलाकर बोला, जी मैंने वो रिपोर्ट देख ली है, मगर जो चीज़ मैंने आपसे माँगी थी वो मुकम्मल नहीं है। मैं आपको अपनी डिमांड लिखकर मेल कर रहा हूँ। अगले हफ़्ते हमें फील्ड पे जाना है। तब तक वो धीमे मगर कतई लहजे में बात कर रहा था। इतने में बाहर से फूलों वाला पठान लड़का आकर इसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। हाँ गुलखान, कैसे हो? फ़ोन बंद करके उसने फिर से टाइप करते हुए उसको मुखातिब किया। यार सादी भाई, तुम्हारे शहर का लोग बड़ा ख़राब है। बड़े ही बिगड़े हुए मूड में कहते हुए टांग पे टांग रखी और नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा, अब क्या कर दिया मेरे शहर के लोगों ने? वो जो सड़क के दूसरी तरफ बैठा है ना, इशारे पे सादी ने इस तरफ देखा, जहाँ दूर फूलों का एक और स्टॉल लगा था, जिसको गुलखान से ज़रा बड़ा बच्चा चला रहा था। वो खाना ख़राब का बच्चा हमारा फूल चुराने के पीछे होता है। अच्छा, तुम इसीलिए यहाँ आकर बैठे हो कि उसे चुराने में मुश्किल ना हो? सादी ने समझकर इस बात में सर हिलाया। यार सादी भाई, मजाक ना करो हमारे साथ। वो हमारी नज़र के निशाने पे है। फिर आगे होकर बोला, भाई तुम्हारा नाम साद है ना? मतलब प्यार से सादी कहते हैं? नहीं, मुझे गुस्से से भी सब सादी ही कहते हैं। साद नहीं है ये, सादी ही है, शेख सादी से। वो बच्चे को देखे बगैर काम करते हुए कह रहा था। तुम्हारा अब्बू कैसा है? सुबह नमाज पे नहीं था? बस अब अब्बा हमारी तरह थोड़ी है कि पहली अज़ान पे उठ जाए। उसने गर्दन अकड़कर कहा। हाँ, और फिर मस्जिद में आकर सजदे में सो जाए। देख रहा था मैं तुम्हें आज। गुलखान बुरा सा मुंह बनाकर सीधा हुआ। यार तुम्हारी एक आँख पीछे भी लगा हुआ है। कभी तो माफ़ कर दिया करो। तुम इतना लंबा सूरत पड़ता है, हमें नींद आ जाता है, फिर कुछ याद आने पे तासुरात बदले। दिलचस्पी से वो आगे को हुआ। भाई तुमने इतना अच्छा कुरान पढ़ना किधर से सीखा? मेरे स्कूल के एक कारी, वो बताते बताते रुका। जैसे कुछ याद आया, सिर उठाकर जुनैद को पुकारा। स्कूल का ऑर्डर तैयार हो गया? साथ ही वॉल क्लॉक देखा। कौन सा ऑर्डर भाई? जुनैद सुफियान दोनों भागे आए। सादी ने अचंभे से दोनों को देखा। क्या मतलब? फ़हीम ने नहीं बताया? कल मैं इधर था जब फ़ोन आया, पिकनिक का ऑर्डर था। फ़हीम को बता कर गया था मैं। वो कहते ही खड़ा हुआ, जैसे अलार्म सा बज रहा हो कहीं। फ़हीम तो बीमार था, आज आया ही नहीं है। इसने तो कोई ज़िक्र नहीं किया भाई। या अल्लाह, 2 घंटे तक डिलीवरी करनी है और यहाँ काम भी नहीं शुरू हुआ। वो उठते हुए चीज़ें समेटने लगा। इसका इरादा भांप कर दोनों बौखला गए। भाई आप रहने दें, हम कर लेंगे। इनकी कॉल मैंने उठाई थी, ऑर्डर मैंने नोट किया था। जब इन्होंने नाम पूछा तो मैंने सादी यूसुफ बताया था। मैंने इनको ज़बान दी है कि आज दोपहर तक ऑर्डर तैयार होगा, तो अब वो मेरे भरोसे आएंगे, तो ऑर्डर भी मुझे पूरा करना है। कतियत से कहता वो लैपटॉप बंद करके मेज़ के पीछे से निकला। गुलखान ने उसके कप उठाकर कॉफ़ी चखी। सादी के खुद को देखने पे मुस्कुराया। हम पे तो पराए घर का पानी भी हराम है, मगर तुम तो अपना भाई है। 2 घूंट और भरे। सादी उसका कंधा थपक कर रिसेप्शन तक आया। एकदम गुलखान, ओ खाना ख़राब, कहता कब छोड़कर भागा। इन तीनों ने मुड़कर देखा। सड़क पे मुकाबिल वाला लड़का फूल उठाए भाग रहा था। गुलखान इसके पीछे लपक रहा था। एक सफ़ेद गाड़ी करीब आते दिखाई दे रही थी। सादी वापस रजिस्टर की तरफ मुतवज्जा हो, मगर ज़हन में जैसे कुछ अटका। सफ़ेद गाड़ी। उसने तेज़ी से गर्दन मोड़ी। वो सफ़ेद रोल्स रॉयस थी और उसके मालिक को तो वो लाखों में पहचानता था। नौशेरवां कारदार। वो बेख्तियार ग्लास डोर के करीब खड़ा हुआ। तू ठहर तो सही। दोनों लड़के के आगे पीछे भागते सड़क पर आए। रोल्स रॉयस ने एकदम ब्रेक लगाए। टायर चड़चड़ाते दूसरा तो भाग गया। गुलखान दुबक कर सर पे हाथ रख के सड़क पे बैठ गया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सुर्ख चेहरा लिए नौशेरवां तेज़ी से बाहर निकला। अंधे इडियट, तुम्हारे बाप की सड़क है, चलने की तमीज़ नहीं है। अभी मेरी गाड़ी कहीं लग जाती तो कैसे नुकसान पूरा करते? अपने माँ बाप को बेचकर? इसका जिससे बस नहीं चल रहा था, लड़के को थप्पड़ लगा दे। ड्रेस पैंट शर्ट ऊपर, बिना आस्तीन के वेस्ट में मुलव्वस वो ऑफिस की तैयारी में लग रहा था। सादी जीन्स के जेबों में हाथ डाले कदम कदम चलता बाहर आया और रेस्टोरेंट का सब्जा उबूर करके सड़क के किनारे आ रुका। और अगर तुम्हारी गाड़ी से इस बच्चे को चोट लग जाती तो तुम किसको बेचकर नुकसान पूरा करते? नौशेरवां, जो बिगड़े तेवरों के साथ गाड़ी की तरफ पलट रहा था, बेख्तियार पलटा। सादी को देखकर जैसे गुस्सा कम हुआ, मगर आंखों में तपिश और कीना बढ़ गया। गुलखान लपक कर सादी के पीछे आ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं समझ गया। नौशेरवां ने तैश को दबाकर तंजिया मुस्कुराने की कोशिश की। ये शायद तुम्हारा मेन बिजनेस है, इन आवारा लड़कों को चोटें लगवाओ और फिर गाड़ियों के मालिकान से रकम वसूल करो। गुड गुड। क्या ये करने से रेस्टोरेंट का किराया पूरा हो जाता है? सादी आंखें सुकेड़े ठंडे तासुरात के साथ देखता रहा। मेरा असल बिजनेस तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम्हारा मूड खराब ना हो तो मैं दोहरा दूं कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। नौशेरवां के चेहरे पे फिर से सुर्खी बढ़ने लगी। लब भेज कर बमुश्किल जब्त किया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है शादी कि मैं तुम्हारे ऑफिस की रवात सुन सकूं। मेरे पास मेरी एक कंपनी है जहां जाने के लिए मैं इस तुम्हारे असिस्टेंट की वजह से लेट हो रहा हूँ। इसने हकारत से बच्चे की तरफ इशारा किया, जो शादी के बाजू की ओट से उसे देख रहा था। अच्छा, तुम ऑफिस जा रहे हो? वेरी गुड।
लेकिन मेरा जियोग्राफिया अगर दुरुस्त है तो मेरा रेस्टोरेंट तुम्हारे घर के ऑफिस के रास्ते में नहीं पड़ता। सो मेरी छठी हिस्स मुझे ये बताती है कि यकीनन तुम्हारे इर्द गिर्द आज किसी हवाले से मेरा जिक्र हुआ होगा और तुम हस्ब मामूल गुस्से में बेकाबू होकर मुझे चेक करने आए हो। सो अब तुम देख ही चुके हो कि मैं वही सादी हूँ। कंधे जरा से उचकाकर सादी ने बहुत आराम से कहा। वेटर जुनेद, सुफियान, गुलखान का बाप और एक राहगीर अब जमा हुए खड़े तमाशा देख रहे थे। जब्त की शिद्दत से नौशरवां की आंखें सुर्ख होने लगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कौन हो। मैं भी जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैं एक यतीमी में बड़ा होने वाला मिडिल क्लास लड़का हूँ। मेरी माँ ये छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है और मेरा घर इससे भी छोटा है। मैं इंग्लैंड पढ़ने भी स्कॉलरशिप पे गया था। मैंने ज़िंदगी में वो दिन भी देखे हैं जब पैसे ना होने के बायस हमें चटनी से रोटी खानी पड़ती थी। आज मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ, एक साइंसदान। और आज भी मेरी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं है। अपने घर, अपने ख़ानदान, अपनी माली हैसियत, मुझे किसी चीज़ के बारे में सच-सच बताने से कोई झिझक महसूस नहीं होती। मैं सादी यूसुफ़ खान हूँ और यहाँ सब मुझे जानते हैं। क्या अब तुम भरे मजमे में अपना तारुफ करवा सकते हो? नौशरवां का गुस्सा ठंडा और आंखों की तपिश मजीद भड़क चुकी थी। वो खामोश रहा तो सादी ने दो कदम पीछे हटते हुए कहा, अगर नहीं तो बेहतर है कि तुम अपनी कीमती कार को ठीक से ड्राइव करना सीख लो, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है जब तुम गलत ड्राइव कर रहे हो। और अगर तुम्हारा यहीं खड़े रहने का इरादा है तो फिर अपनी गाड़ी आगे पीछे कर लो ताकि हमारे कस्टमर्स को तकलीफ ना हो। इसी तरह जेबों में हाथ डाले वो वापस पलट गया। छोटे छोटे कदम उठाता वो अंदर आया तो बाहर नौशरवा गाड़ी में बैठकर इसे स्टार्ट कर रहा था। गुलखान भी इसके साथ अंदर आया था और अब खासी मजबूती से खड़ा था। ना तो सादी भाई, कितने की होगी इसकी ये डब्बा गाड़ी जिस पे इतना अकड़ रहा है? सादी ने हल्का सा मुस्कुराकर इसे देखा। ज़्यादा नहीं, बस 4 साढ़े 4 करोड़ की। गुलखान का मुंह मारे शौक के खुल गया। सादी आस्ती ने फोल्ड करता काउंटर तक आया, मगर उसका फ़ोन बज उठा। नंबर देखकर उसने तेज़ी से कॉल ली। एडवोकेट खलंजी कॉलिंग। जी खलंजी भाई, क्या बना, समाअत हो गई? पूछते हुए उसके चेहरे पे लम्हे भर को डर और उम्मीद का मिला जुला तासुर उभरा। फिर जवाब सुनकर तासुर मुस्कुराहट में ढलता गया। रियली, आपको यकीन है ना मामू बरी हो जाएंगे? ओके, मैं दुआ कर रहा हूँ। फ़ोन रख कर उसने फ़ौरन बाहर देखा। नौशेरवां की कार जा चुकी थी। इसकी धूल तक वहाँ नहीं थी। सादी ने पुरअज़म मुस्कुराहट के साथ दूर आसमान को देखा। ये खबर सुनकर आपकी शक्ल कैसी होगी मैं देखना चाहता हूँ हाशिम भाई। और फिर अमले की तरफ मुड़ गया। कम ऑन बॉयज़, हमारे पास अभी 2 घंटे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करें। शुक्रिया।